वातावरण से संबंधित कारक, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, जैसे परिवार का वातावरण। आपने देखा होगा जिस परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और थोड़ा माहौल अच्छा नहीं है, तो वहाँ जो बच्चे की जो मानसिकता है वैसे ही डेवलप होती है, अधिगम उसका प्रभावित होता है। और एक जो अच्छी फैमिली है उसमें अच्छा माहौल है, बच्चा वहाँ पर एक सेफ्टी फील कर रहा है, उसे खुशी मिल रही है उस माहौल में, तो उसके मानसिक स्तर में डिफरेंस होता है। उसका जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा, स्वस्थ मस्तिष्क उसका कहलाएगा, और वो कुछ भी आराम से कैच करता है, ठीक। घर का अच्छा वातावरण बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। फैमिली बैकग्राउंड एक कारण होता है जो अधिगम को प्रभावित करता है। आपके बोर्ड के एग्जाम है और फैमिली में लड़ाई झगड़ा और ये सब माहौल खराब हुआ पड़ा है, तो आप भी क्या कहते हो, भाड़ में जाए पढ़ाई, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा अब, ठीक है। घर वालों ने दिमाग खराब करके रख दिया, फेल हो, और किसी का ध्यान नहीं है, फेल होता है हो जाए, तो वहाँ अधिगम प्रभावित हो जाएगा। और कोई फैमिली ऐसी है कि नहीं एग्ज़ाम है बच्चे की, ये डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उसके खाना भी वहीं पहुँचा रहे हैं और सब उसे फैसिलिटी दे रहे हैं, तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ महत्व दे रहे हैं, तो बच्चे को खुद भी डर रहेगा कि ये नंबर केवल मेरे लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी हैं, उनका भी ध्यान रखना है, तो वो मेहनत करता है। नेक्स्ट, कक्षा का भौतिक वातावरण। यदि इस वक्त ये आपका मई जून का महीना चल रहा है और मैं आपको धूप में लेके बैठ जाऊं बाहर कि चलो पढ़ो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप बेहाल हो जाएंगे, और मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। आप बस यही दिमाग में रहेगा कब ये छोड़े, कब यहाँ से भागे, ठंडा पानी मिल जाए, एसी मिल जाए और अच्छा सा क्लासरूम मिल जाए। तो ये भौतिक कारण होते हैं जो प्रभावित करते हैं अधिगम की प्रक्रिया को। इसमें देखिए एक तरफ दिखाया हुआ है, एक पेड़ के नीचे एक क्लास चल रही है, एक प्रॉपर क्लास है, पूरा टीएलएम वगैरह लगा हुआ है, फर्नीचर है बच्चों के पास, तो यहाँ और यहाँ बैठने में बड़ा अंतर है, ठीक है। यहाँ बच्चे सीख तो रहे हैं लेकिन एक उन्हें स्वस्थ माहौल नहीं मिल रहा है, यहाँ एक स्वस्थ माहौल उनको मिल रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया पे जरूर अंतर पड़ेगा। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। यदि छात्र तथा अध्यापक में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है, तो उनमें आपस में मधुर संबंध है, तो सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। इसमें वही कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक रूप से आप सेफ्टी फील करते हो या नहीं करते हो। मैं ही बड़ी खूंखार एक टीचर होती और यहाँ खड़ी हो जाती और मजा ले कोई बच्चा हंसी की बात पे भी हंस जाए, उन्हें ये डर रहता है कि हंस गया तो डांट ना दें, क्वेश्चन पूछ लिया तो डांट ना दें, एक सपोर्ट नहीं होता उसके दिमाग पर। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि कोई प्रॉब्लम भी होती है, बच्चा नहीं पूछ पाता डर की वजह से, अरे डांटेंगी, ये 70 तरह के क्वेश्चन करेंगी, मैं नहीं जा रहा, उनका बिहेव अच्छा नहीं है। तो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण क्लास में बनाना बहुत ज़रूरी है अगर शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाना है। नेक्स्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का आशय व्यक्ति द्वारा निर्मित या प्रभावित उन समस्त नियमों, विचारों, विश्वासों और भौतिक वस्तुओं की पूर्णता से होता है। होता क्या है, संस्कृति, जैसे इंडिया में हम रह रहे हैं और यहाँ जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जिस हिसाब से शिक्षा दी जा रही है कि यहाँ रहन सहन ऐसा है, खान पान ऐसा है, यदि यहाँ अमेरिका वाला स्टाइल अपनाया जाए तो आपको थोड़ा अटपटा सा लगता है और आप थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, ठीक है। यदि यहाँ टीचर उस तरह की ड्रेस पहन के आ जाए और पढ़ाए तो आप क्या कहोगे, ये टीचर है, ये टीचर बनने लायक ही नहीं है ही नहीं बिल्कुल। तो आपको क्या लगेगा, उस टीचर की इमेज पहले से ही गिर गई। किस वजह से, सांस्कृतिक वातावरण एक जो था आपके दिमाग में, जो शुरू से सिखाया है, जो कल्चर से आपने सीखा है, वो आपको नहीं मिल रहा है सामने, तो आपको वहाँ पर अधिगम प्रभावित होने लगता है। इसी तरह से सामाजिक वातावरण, एक समाज का वातावरण, अगर आपको एक अच्छे समाज में आप रह रहे हो, कहते हैं ना अच्छा पड़ोस चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, बच्चा अच्छा सीखेगा, वही बात यहाँ पर अप्लाई होती है कि बच्चा जितने अच्छे समाज में रहता है उसके सीखने पर उतना ही अच्छा फर्क पड़ता है। अब आप सभी लोगों ने देख लिया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। एक एक्टिविटी के माध्यम से बस मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पहुँचा है आप तक या नहीं पहुँचा है, मैं सफल हो पाई हूँ या नहीं हो पाई हूँ। तो यहाँ मैं कुछ चार्ट पेपर लगा रही हूँ। देखिए यहाँ 5 चार्ट मैंने लगाए हैं जिस पर इस पे लिखा है विषय वस्तु से संबंधित कारक, यहाँ है शिक्षार्थी से संबंधित कारक यानी बच्चे से संबंधित कारक, इस पर है, यहाँ है वातावरण से संबंधित कारक और यहाँ पर है शिक्षक से संबंधित कारक।
इस तरह की स्लिप मिली है आप लोगों को, इस पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप लोग ये चैप्टर सीख गए हो तो आपको ये बताना है, जैसे शैक्षिक पृष्ठभूमि इस पे लिखा हुआ है, ये कौन से चार्ट से संबंधित होगा। ठीक है, आपको उठ के आना है, उस चार्ट पर पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। ध्यान दीजिएगा, जरा देख लीजिए एक बार। पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक में है उदाहरण प्रस्तुतिकरण, क्या सही है? पाठ्य वस्तु में उदाहरण प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समझाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होना चाहिए किसी भी पाठ्य वस्तु में। चलिए पता लगाते हैं सबने सही किया है नहीं। विषय वस्तु से संबंधित कारक में लगाया है उदाहरण प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु में उदाहरण के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी होना चाहिए। भाषा शैली स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट और सरल, ठीक लगाया है। विषय वस्तु का आकार, उसका आकार छोटा होना चाहिए। शिक्षार्थी से संबंधित कारक यानी बच्चे से संबंधित कारक। सीखने का समय तथा अवधि, ठीक है, समय या अवधि ज़्यादा हो जाती है तो आप बोर होने लगते हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी, अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, उस जो बच्चे बैठा रखे हैं उस IQ लेवल का है ही नहीं जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो बच्चा नहीं समझ पाता है। शैक्षिक पृष्ठभूमि, कोई सब्जेक्ट जो इतना आपको सोच के बैठे हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, या किसी सब्जेक्ट में आप पिछड़े हैं तो उसे पढ़ने से बचते हैं, तो ये सही है। वातावरण से संबंधित कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, परिवार का वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, ठीक है। शिक्षक से संबंधित कारक में है शिक्षक का विषय पर अधिकार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का अपने विषय पर अधिकार, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान और शिक्षक की संप्रेषण योग्यता। तो बिल्कुल सही रहा, आप लोगों ने सभी ने सही लगाया है, उसके लिए क्लैपिंग। लास्ट में बस 1-2 क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अधिगम से क्या तात्पर्य है? अधिगम किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है। अच्छा, यहाँ व्यवहार क्या है? मैम, जो भी हम सीखते हैं टीचर से, कोई भी हमने न्यू टॉपिक सीखा है, उसके मतलब जो व्यवहार में जो चेंज हो रहा है उसके द्वारा। यहाँ व्यवहार तुम हो और मैं हूँ। अभी मैंने क्लास ली, मैं एक व्यवहार हूँ। हाँ जी। तुम सीख रही हो, तुम एक व्यवहार हो। मैंने सीखा तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? किस किस से संबंधित हो सकते हैं? मैम, अधिगम को सीखने के कारक संबंधित हो सकते हैं शिक्षक से, वातावरण से और पाठ्यवस्तु से। ठीक, शिक्षक से संबंधित कारक क्या क्या हो सकते हैं? पीछे वाले टेबल से। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यक्तित्व और शिक्षक का संप्रेषण योग्यता और शिक्षक का विषय पर कमांड। ठीक, थैंक यू। दिस टेबल, शिक्षार्थी से संबंधित क्या क्या कारक हो सकते हैं? जो सीखने का समय होता है वो, और शैक्षिक पृष्ठभूमि और उसकी परिपक्वता। ठीक, ठीक है, मुझे लग रहा है आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है।